हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ताप का प्रभाव पढ़ा था, जिससे कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से ठोस द्रव में और द्रव गैस के अंदर परिवर्तित होते हैं। उसके साथ साथ हमने ऊर्ध्वपातन के बारे में भी पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पे दाब का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, कि अगर हम दाब में परिवर्तन करते हैं, दाब को घटाते या बढ़ाते हैं, तो किस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमें पता है कि जिस प्रकार से हम विभिन्न कणों के बीच में दूरी होती है और विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसी प्रकार से हमने देखा है कि गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई होती है, तो वो गैस किस प्रकार से भरी हुई होती है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है इन डायग्राम्स के अंदर गैस भरी हुई है। उस पिस्टन के अंदर अगर हम उसको दबाव से, प्रेशर से उसको दबाते हैं, तो उन गैस के कणों को हम पास में ला सकते हैं। और इसी प्रकार से जो सिलेंडर होते हैं, उन सिलेंडर्स के अंदर गैस को गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करके उनके अंदर भर दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। यानी गैस को लिक्विड अवस्था के अंदर परिवर्तित करके उन्हें भर दिया जाता है। यानी दाब के बढ़ने के साथ साथ या तापमान के घटने के साथ साथ गैस द्रव अवस्था के अंदर बदल सकती है। क्या कभी आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे हम उच्च दाब पर संग्रहित करते हैं। जब वायुमंडल का दाब 1 एटमॉस्फेरिक होता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस अवस्था के अंदर बदल जाती है, ठोस अवस्था के अंदर बदल जाती है। इसीलिए हम इस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस को के रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि हम पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस को हम तापमान या दाब में परिवर्तन करके उनको परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात ठोस को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं, द्रव को गैस में और गैस को ठोस में। ठोस से द्रव में बदलने की अवस्था को हम कहते हैं संगलन। फिर इसी प्रकार से द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण, और गैस से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण। फिर इसी प्रकार से अगर हम इसका ठीक उल्टा चलें, तो ठोस से गैस में जब कोई अवस्था बदलती है, तो ठोस से गैस में डायरेक्ट बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। गैस से जब कोई चीज़ या कोई पदार्थ जब द्रव में बदलता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है संघनन। और इसी प्रकार से जब द्रव से कोई वस्तु या कोई पदार्थ ठोस में बदलती है, पदार्थ ठोस में बदलता है, तो वह प्रक्रिया कहलाती है जमना। इस प्रकार से तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे के अंदर चेंज होती रहती है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है? पदार्थ का अवस्था बदलने के लिए हमेशा ऊष्मा या दाब देना ही हमको क्या है, आवश्यक है, क्योंकि ये अगर हम करेंगे तो उससे क्या हो जाता है कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि पदार्थ बिना क्वथनांक पर पहुँचे भी क्या द्रव पदार्थ वाष्प अवस्था में बदल सकता है। जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं, तो गीले कपड़े आपने अगर हवा में सुखाए, तो वो कुछ देर पश्चात अपने आप सूख जाते हैं, हमें उन्हें गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार से हमें पता है कि कोई चीज़ अगर आपने पानी उसमें रखा है, तो वो वाष्पीकृत हो जाता है। हमें पता है कि पदार्थ के कण सदैव गतिशील होते हैं, वो कभी रुकते नहीं हैं, और एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्राओं में जो गतिज ऊर्जा होती है, वह गतिज ऊर्जा द्रव की सतह पर स्थित कणों के रूप में उनकी गतिज ऊर्जा को दूसरे कणों के साथ जो आकर्षण बल से वो मुक्त हो जाते हैं, उसके कारण क्वथनांक से कम तापमान पर भी द्रव किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, उसके अंदर वो चेंज हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण जो हुआ, वो वाष्पीकरण किस प्रकार से होता है, इस वाष्पीकरण को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, इन चीज़ों को देखने के लिए हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं। जैसे अगर हम चीनी अगर आपने ली, जैसे शक्कर आपने ली, उसको एक प्याली के अंदर रख दिया और किसी अलमारी के अंदर उसको आपने रख दिया या खुले में आपने उसको रख दिया, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कुछ समय बाद
या उस चीनी को आपने धूप में रखा तो देखेंगे थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे वो अपने आप पिघलने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ? अपने कमरे का तापमान भी सामान्य है, फिर भी वो क्यों पिघलने लगा? या नमक आपने खुला रख दिया तो उसमें धीरे धीरे आपको नमी सी, हल्का सा गीलापन महसूस होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? तो ये सब वाष्पीकरण के कारण होता है। वाष्पीकरण किस कारणों से होता है, इस चीज़ को अपन बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु का, पदार्थ का अगर क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की सतह बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की क्रिया ज़्यादा हो जाती है। जैसे जैसे अगर किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की चीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उनको क्या करते हैं, समेटा हुआ नहीं सुखाते, हम उनको क्या करते हैं, फैला कर सुखाते हैं। तो जब फैला के सुखाते हैं तो वो जल्दी ही सूख जाता है, यानी उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण वो आसानी से सूख जाते हैं। यानी वाष्पीकरण के लिए सतह ज़्यादा होगी तो वो आसानी से सूख सकता है। फिर इसके बाद आता है तापमान में वृद्धि। यदि हमारे आसपास का तापमान बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, पदार्थ के कणों को गतिज ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी, जिससे वो आसानी से वाष्पीकृत हो सकते हैं। फिर इसके बाद आती है आर्द्रता में कमी। आर्द्रता यानी जो हमारे आसपास की वायु है उसके अंदर जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। जब हमारे आसपास जो निश्चित आर्द्रता होती है अगर उसमें कम या ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी तो कपड़े कम सूखेंगे या वाष्पीकरण कम होगा। लेकिन अगर आर्द्रता में कमी होगी, हमारे आसपास की वायु के अंदर जल वाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी के साथ साथ वायु की गति में वृद्धि। हमें पता है कि तेज़ हवा चल रही हो और हम कपड़े सुखाएं तो वो कपड़े क्या होते हैं, जल्दी ही सूख जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायु के तेज चलने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है और वाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाती है। इसके बाद आता है कि जो वाष्पीकरण हुआ उस वाष्पीकरण के कारण शीतलता किस प्रकार से महसूस करते हैं। हमने देखा होगा कि आप नेल पेंट लगाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपके एसीटोन का फुआ आप लगाते हैं इंजेक्शन लगाने से पहले। तो जैसे ही हमें वो लगाते हैं तो हमें क्या लगता है, ठंडा ठंडा महसूस होता है। जैसे नेल पेंट रिमूवर या आपने कोई चीज़ अपने नाखून पे लगाई नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए तो हमें तुरंत ठंडापन महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस एसीटोन के कण हमारी हथेली या उसके आसपास गिरते हैं तो वहाँ की ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, वहाँ हमारे हाथ की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हमें अपनी हथेली कैसी महसूस होती है या हमारे नाखून कैसे महसूस होते हैं, ठंडे महसूस होते हैं। इसी प्रकार से खुले हुए बर्तन में अगर हम द्रव रखते हैं या कोई तरल पदार्थ रखते हैं तो उसमें लगातार वाष्पीकरण होता रहता है, जिसके कारण उसके आसपास की जगह क्या महसूस होती है, हमको ठंडी महसूस होती है, क्योंकि वो आसपास की ऊर्जा को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण वहाँ पर ठंडक महसूस हो जाती है। गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि लोग बाग दिन में धूप के बाद छतों के ऊपर या खुली छत पे हम क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं या जल छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि वो जो गर्म सतह होती है वो गर्म सतह उस पानी को अवशोषित कर ले, वह पानी उस जल की जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, उस ऊष्मा को क्या कर ले, अवशोषित कर ले, जिससे कि जल का जो वाष्पीकरण है उससे गुप्त ऊष्मा आसानी से उस पानी को अवशोषित कर लेगी, जिसके कारण वो जो सतह है, वो जो छत है, वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसका वाष्पीकरण हो गया है। वहाँ की जो एक्स्ट्रा ऊष्मा थी वो पानी के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और हमें वहाँ कम ऊष्मा होने के कारण वो जगह ठंडी महसूस करती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के मौसम में हम हमेशा सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूती कपड़े जब गर्मियों के मौसम में हमें पसीना ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आता है तो सूती कपड़े हमें क्या करते हैं, उसमें उस पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। अब जब पसीने को अवशोषित कर लेते हैं और जो वायुमंडल के अंदर वाष्प की कमी होती है, आर्द्रता की कमी होती है, तो वो पसीना आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और जब पसीना वाष्पीकृत हो जाता है तो जो हमारे शरीर की गर्मी होती है, जो पसीने के साथ बाहर निकलती है, वो भी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसके कारण हमें ठंडक महसूस होती है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि जैसे ही हम फ्रिज से बोतल बाहर निकाल के रखते हैं या बर्फ़ बाहर निकाल के रखते हैं तो हमें उसके चारों तरफ
उसकी बाहरी सतह के ऊपर जल की बूंदें, पानी की बूंदें नज़र आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु में उपस्थित जलवाष्प की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ठंडे पानी के साथ साथ जो बर्तन के पास में होती है वो पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके कारण जो जलवाष्प होती है वो किसके अंदर बदल जाती है, द्रव के अंदर या पानी की बूंदों के अंदर बदल जाती है। और वह पानी की बूंदें, जलवाष्प की बूंद जो होती है उस गिलास के चारों ओर, वो हमें पानी की बूंदों के रूप में नज़र आने लगती है।